बार आप देखें, हालेलुया, थैंक यू जीसस। उत्पत्ति 22 के 1 और 2 स्क्रीन पर निकाल दो, बोले हालेलुया। कहता कि इन बातों को पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर कि उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ, कहता देख मैं यहाँ हूँ। और 2 में कहता है उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र इजहाक को जिसे तूने प्रेम रखा है, संग लेकर एमोरियो देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा उसे क्या करना, होम बलि करके चढ़ा देना। बोले हालेलुया। क्या करना, होम बलि करके चढ़ा देना। इमेजिन सोचो, एक तो अब्राहम के 100 वर्ष में 99 साल में एक बच्चा हुआ और परमेश्वर उससे क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है कि जाना मोरिया देश में अपने बच्चों को ले जाना, एक पहाड़ होगा वहां पर जाकर होम बलि कर देना। ये क्या है फर्क? क्या तुम्हें लगता है कि परमेश्वर किसी आदमी का बलि ले सकता है? अगर आदमी को बलि लेगा तो परमेश्वर और शैतान में क्या अंतर रहेगा? हैं? कुछ रहेगा? नहीं रहेगा। तो अब्राहम कुकराया नहीं, अब्राहम एक्साइटेड नहीं हुआ, देखना चाहता था परमेश्वर। जब देखते हैं कि कई बार घर में कोई बेबी आता है तो ज्यादा बेबी से लगाव हो जाता है, तो परमेश्वर देखा कि ज्यादा अपने बच्चे से तो लगाव नहीं रख रहा, उसने इसीलिए परखने के लिए उसने कहा कि जाना एमोरियो देश में, वहां पर पहाड़ होगा, अपने बच्चे को क्या कर देना, होम बलि कर देना। और अब्राहम ने थोड़ा सा भी नहीं घबराया, उसने अपने सारा को भी नहीं कहा, अपने बच्चों को लिया और गधे पर काठी लकड़ी बांधा और अपने बच्चों को लिया और चला गया। और बीच में बातें कर रहा था कि होम बलि कहाँ है? बोला कि तुम है। बोले हालेलुया। और जब वहां पर गया तो पत्थर पर रखा, हाथ पैर बांध कर, जैसा ही वहां पर चाकू मारने वाला था, वहां पर परमेश्वर की आत्मा ने कहा, हे अब्राहम, मैं जान गया कि तू सचमुच मुझसे प्यार करता है, सचमुच तू विश्वास करता है मुझसे। बोले हालेलुया। क्या करता है? सचमुच तू मुझसे प्रेम करता है। बोला इससे मत कुछ कहा, इसे प्राण का हानि मत पहुंचा, मैं तुम्हारे लिए इसके लिए मैं बंदोबस्त कर दिया है। जो देखो सामने एक झाड़ी में मेढा फंसा हुआ था, उसको फिर होम बलि करवाया। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कई बार आप सोच में पड़ जाते हैं जब परीक्षा आता है, क्या करूं, कहां जाऊं? बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब शैतान को होना हो, शैतान को जब शैतान को जो चीज गछा हुआ है आप पूरा कर देते हैं, बाकी परमेश्वर को नहीं करते हैं। अगर शैतान को गछा के मुझे अगर बेबी हो दे देंगे, मैं तो डीजे के साथ स्वागत करूंगा, इतना बड़ा होम बलि लेके आऊंगा, भेड़ बकरी। जब शैतान का पूरा काम को करते हैं, बाकी जब परमेश्वर को होता है एवं मिठाई लाना भी भूल जाते हैं। बोले हालेलुया, बोले थैंक यू जीसस। तो अपना जो परमेश्वर के सामने आप अगुवाई करते हैं, अपना अगुवाई को मत भूले। आज तू भूल गया एक ब्लेसिंग लेकर, मगर परमेश्वर कहता मैं 100 ब्लेसिंग तुम्हारे लिए रखा था, जो तू मन्नत मांगा था वो तो पूरा नहीं किया, अब यहाँ से तुम्हारा ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। तो किसी रीति से तो तुम्हारा बेबी मिल गया, तुम्हारा धन मिल गया, तुम्हारे कर्जा टूट गया, मगर आप क्या किए? तू बोला कि मैं परमेश्वर अगर मेरा कर्जा टूट जाए तो मेरे दूसरों को कर्जा को मैं तोड़ दूंगा, तेरे भवन को उठाऊंगा। तो परमेश्वर किसी तरह से तोड़ दिया, फिर भूल गए परमेश्वर को। तो आपको क्या लगा कि परमेश्वर के आप बुद्धू बना दिए? नहीं, परमेश्वर तो भाई तुम्हारे लिए 1000 ब्लेसिंग रखा था, तूने एक लेकर
और तुम कितना ब्लेसिंग को रोक दिया है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ऐसा ना करे, जो परमेश्वर से मन्नत मांगते हैं उसे पूरा करना। अगर नहीं करते तो दूसरा आपको मन्नत पूरा नहीं होगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो आप मन्नत मांगते हैं उसे पूरा करो। जब अब्राहम ने जब अपना बेटा हुआ और परमेश्वर के सामने होम बलि करने गया और परमेश्वर ने देखा कि सचमुच मुझसे प्यार करता है, बाइबल कहता है कि प्रधानमंत्री अब्राहम को बनाया, सबसे बड़ा आदमी और सबसे ज्यादा ब्लेसिंग वाला व्यक्ति था। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसे महान बनाया। बोले हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर आपको जीवन में क्या करता है, आपको परखने के लिए क्या करता है। बीमारियां भी हो सकता है, तुम्हें हो सके मुसीबत में डाले। बोले हालेलुया। तो अगर आप उस परख में आप निकलते हैं तो परमेश्वर का, तो मैं तुम्हें कीमती बनाऊंगा, कीमती। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम देखेंगे उत्पत्ति 37:5 से 8 तक देखेंगे। बोले हालेलुया। अभी क्या एक बहन टेस्टमनी दे रहा था कि मेरे सास कहता है कि तुम जब से गया है और तुम्हें परेशानियां बढ़ रहा है। तो पहले संसारिक में था, बहुत अच्छा। कहता कि अब तुम लोग मत पछताओ। कहता अब तुम लोग मत पछताओ, और तूने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझसे तुम्हारा आगे भेज दिया है। बोले हालेलुया। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है। अब 5 वर्ष ऐसा ही होंगे कि उनमें से कोई हल ना चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। बोले हालेलुया। और साथ में कहता है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहे और तुम्हारे प्राण के बेचने से तुम्हारा वंश बढ़े। वो 8 में कहता है, इस रीति से अब तुम्हें यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ठहराया, और उसने मुझे फिरौन का पिता था और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश में परमेश्वर ठहरा दिया। बोले हालेलुया। ये किसके बारे में कह रहा है पता है? ये यूसुफ के बारे में बोल रहा है। जब प्रधानमंत्री बना यूसुफ, और उस टाइम 7 साल का कलेश था, तो पता चला कि ये देश में अन्न मिलता है, तो लोग पैसे लेकर आया। बोले हालेलुया। क्या लेके आए? पैसे लेके। और जब यूसुफ के पास आया, यूसुफ अपने भाइयों को पहचान गया कि ये मेरा है, क्योंकि इन्हीं भाइयों ने हमें क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। बोले हालेलुया। तो यहाँ पर बात बताता यूसुफ कि मैं तुम्हारा भाई, वही भाई हूँ जो तूने गड्ढे में डाल दिया। तूने इस्माइल अमोनियों के देश में तुम बेच दिया, फिर वहां पर पोतीफर के पत्नी के पास तूने बेच दिया। कहते मैं यूसुफ हूँ। लोगों ने पछताव करने लगा, पर मैं कहा यूसुफ कि तुम मत पछताव करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे आगे हमारे प्राणों के लिए तुम्हें दे दिया था कि आप अगर अमोनियो जो इस्माइल है मिधानियों के हाथों में नहीं करता, और वो पोतीफर की पत्नी जो वो उसको पास नहीं करता, और मैं जब जेल में गया और वहां भी परमेश्वर ने छुड़ाया, राजा के पास आया, और राजा ने क्या किया, फिरौन राजा ने उसे एक बड़ा प्रधानमंत्री बनाया और 7 साल के कलेश से बचाया यूसुफ को। यूसुफ ने बचाया। बोले हालेलुया।
इसीलिए कहता कि मत पछताओ, क्योंकि तू नहीं बेचने वाला था, यह सब परमेश्वर की योजना था। तू मत बोले हालेलुया। कहते कि मेरा प्राण तो परमेश्वर तुम्हारे हाथों में कर दिया था, अपने आप तूने कुछ नहीं किया, ये परमेश्वर का मर्जी था। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अगर देखा जाए यूसुफ का क्या किया,